फ्रेंड्स, मैं महक सरबली आप सभी का हमारे इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, बीएड, एमएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं से संबंधित जो तैयारी है वो करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। बहुत से लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी नए नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी। ठीक है, तो इसमें हमने अभी लास्ट किया था हिंदी का भाषिक स्वरूप। ठीक है, हिंदी के भाषिक स्वरूप के अंतर्गत हमने किया हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था के बाद आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के शब्द रचना। उपसर्ग और प्रत्यय उसके अंदर आता है। आज हम ये टॉपिक करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय आज हम कर रहे हैं। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब फर्स्ट हम देख रहे हैं रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द वह होते हैं जो परंपरा से एक विशेष अर्थ में चले आ रहे हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द वो होते हैं, कहते हैं ना रूढ़िवाद है, वैसे ही कि रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो परंपरा से एक विशेष अर्थ में चले आ रहे हैं और इनका शब्दांश या शब्द खंड निरर्थक होते हैं, जैसे हवा, बकरी, नीम इत्यादि। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह होते हैं जो 2 या 2 अधिक शब्द खंडों से बने होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्द खंडों से बने होते हैं, जैसे विद्यालय, रमेश, प्रधानाचार्य इत्यादि। यौगिक मतलब योग से, जोड़ से मिले बने हैं। ठीक है, तो जैसे विद्यालय, रमेश, प्रधान, आचार्य। क्लियर होगी बात, मतलब 2 के योग से बने हुए हैं इत्यादि। अब अगर हम बात करें योग रूढ़, तो इसमें हमें साफ पता चल रहा है योग भी और रूढ़ भी। जैसे यौगिक शब्द जो शब्द खंड के अलावा भी दूसरे अर्थ देते हैं। शब्द खंड तो है ही और दूसरे अर्थ भी देते हैं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल विशेष अर्थ में किया जाता है। जैसे हमने किया था, जो रूढ़ होते हैं वो निरर्थक होते हैं, लेकिन इनमें जो होता है वो विशेष अर्थ में लिया जाता है। जैसे लंबोदर यानी लंबे उदर वाला। इस प्रकार जिसका पेट लंबा हुआ वो सब लंबोदर हुए, लेकिन लंबोदर गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगी, विशेष अर्थ है जिसका। ऐसे ही हम करते हैं यौगिक शब्दों की रचना। मुख्यतः 4 तरह से होती है। जो यौगिक शब्द होते हैं, हमने 3 किए हैं ना, कौन कौन से किए हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना मुख्यतः 4 तरह से की जाती है: प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर, संधि लगाकर या फिर समास। ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास। आज हम इसमें यही 4 करेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वो प्रत्यय है। प्र मतलब पीछे। ठीक है, प्र मतलब उनके शब्द के पीछे, आगे नहीं लगाना, उनसे पीछे लगाना है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर, ठीक है, उनके अर्थ को बदल देते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे छिछोरापन, बुराई, मतलब बुरा प्लस आई, बुराई। छिछोरा और पन, छिछोरापन। ठीक है, बुरा में आई लगा दिया तो वो बुराई बन गया। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम प्रत्यय, उपसर्ग, समास और संधि कर रहे हैं ना, तो अभी हम पहला कर रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय 2 तरह के होते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वो होते हैं वह शब्दांश जो क्रियाओं, धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं जो धातुओं के अंत में लगकर शब्द रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृतंत, कृदंत भी कहते हैं। कृतंत, कृदंत कहते हैं। जैसे वच प्लस अन। ठीक है, व आधा च प्लस अ आधा न, क्या बन गया? वचन। घट प्लस अना, घटना। ठीक है, लिख प्लस आवट, लिखावट। क्लियर हो गया बात? आका मतलब लड़का, धड़ाका, धमाका, आका लगा दिया। आड़ी, अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, आलू,
आलू, झगड़ालू, दयालु, कृपालु, उड़ाऊ, कमाऊ, खाऊ, एरा, लुटेरा, सपेरा, ठीक है। या से बढ़िया, घटिया। क्लियर होगी फ्रेंड्स बात। अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अध्यात्मक, अध्यात्म प्लस इक, अध्यात्मिक। पशु प्लस तव, पशुतव, ठीक है। अब क, फाट क, मह क, लेख क, आर, सुनार, लुहार, कहार, ठीक है। कार, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, इया, सुविधा, ठीक है। दुखिया, आड़तिया, ठीक है। एरा, सपेरा, ठठेरा, चितेरा आदि। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं उपसर्ग की। प्रत्यय हमने कर लिया, हम सेकंड पे आए हैं उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, ये उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब जो प्रत्यय थे वो पीछे अंत में लगते थे और ये जो होते हैं ये आरंभ में लगते हैं। वे शब्दांश जो किसी के आरंभ में लगते हैं, किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वो क्या होते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे स्वदेश, प्रयोग इत्यादि। स्वदेश में स्व उपसर्ग है, प्रयोग में प्र उपसर्ग है, ठीक है। स्वदेश, प्रयोग, इसमें स्व, देश के पहले क्या लग गया? स्व, स्वदेश बन गया। और प्रयोग में प्र लग गया योग के पहले, तो क्या बन गया? प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया उपसर्ग। अब उपसर्गों को आगे 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रत्यय को 2 भागों में बांटा जा सकता था, कृत और तथित। अब ये जो उपसर्ग हैं इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम कर रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे परा, पीछे, परा पीछे, उल्टा, ठीक है। और परामर्श, पराधीन, पराक्रम, ठीक है। परा का पहले उन्होंने बताया शब्द क्या है, उपसर्ग है परा, उसका अर्थ क्या है? पीछे या फिर उल्टा, ठीक है। और उसकी शब्द रचना परामर्श, पराधीन, पराक्रम। अब परि मतलब सब और परिपूर्ण, पर मतलब सब और परिपूर्ण मतलब परिजन, परिवर्तन, ठीक है। प्र मतलब आगे, अधिक, इसका क्या होएगा? उत्कृष्ट, प्रत्यय, प्रयत्न, प्रबल, प्रसिद्ध, प्रशस्त, प्रस्तव, ठीक है, ये सब। अब हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, ये हमने किए संस्कृत के उपसर्ग। अब हम कर रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। ये प्राय संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश मात्र होते हैं। अपभ्रंश मतलब हमने पढ़ा था, अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। तो बस यही है कि ये संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश मात्र होते हैं, संस्कृत उपसर्गों के ही रूप होते हैं, ठीक है। उपसर्ग उनका अर्थ और शब्द रचना। उपसर्ग है अन, ठीक है, उसका अर्थ है रहित, ठीक है। और शब्द रचना क्या बनेगी? अनपढ़, अनबन, अनजान, ठीक है। और अध, इसका अर्थ है आधा और इसकी शब्द रचना अधमरा, अधलिखा, अधखिला, अधपका, ठीक है। अब बात करते हैं उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। हमने कौन कौन से किए? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अब हम कर रहे हैं हमारे उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, शब्द रचना, कम थोड़ा, ठीक है। उपसर्ग अर्थ और शब्द रचना हम कर रहे हैं उर्दू के उपसर्गों में। जैसे उपसर्ग है कम, उसका अर्थ होता है थोड़ा, कम बखत, कमज़ोर, कम सिन, ठीक है। खुश मतलब प्रसन्न, अच्छा, और इसका क्या बनेगा? खुशबू, खुश दिल, खुश मिजाज, ठीक है। गैर, इसका मतलब निषेध, मतलब गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कौम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट दर। दर मतलब में, दरअसल, दरकार, दरमियान, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको समझ आ रही है? हमने पहले प्रत्यय किया, प्रत्यय के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, कृत प्रत्यय और कदित प्रत्यय। फिर हम उपसर्ग पे आए, उपसर्ग के अंदर कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से?
हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अब हमने उर्दू के उपसर्ग किए और अब हम कर रहे हैं उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। ठीक है, उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होते हैं लेकिन संस्कृत अव्यय होते हैं। सहित, सजल, सकल, सहर्ष, अनह, और आधा न स्वरों से पूर्व, निषेध, अनागत, अनर्थ, अनादि। ठीक है, अंतर मतलब भीतर, पर अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय। ठीक है, व्यंजनों से पूर्व, वो स्वरों से पूर्व थे और ये व्यंजनों से पूर्व है। निषेध, ठीक है, निषेध, अज्ञान, अभाव, अचेत। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये क्या किए हैं, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय किए हैं। ठीक है, उपसर्ग किए हमने पहले, फिर हमने प्रत्यय किए। ठीक है, प्रत्यय पता चल गया आपको क्या होते हैं, कृत प्रत्यय, कथित प्रत्यय। फिर उपसर्ग किए, उपसर्ग में आगे 4 हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और कौन से उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अवयव। ठीक है, आज हमने किए हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, कल हम करेंगे समास और संधि। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू।